रामजीलाल सुमन को लेकर के पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म है। उनके बयान के बाद अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन तो हुआ ही, पर पिछले दिनों उनके एक दौरे के दौरान उनके ऊपर जो हमला हुआ, उसके बाद आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। और आपको ये तस्वीरें जो है वो मैं लखनऊ से दिखा रहा हूँ। लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी की यूनिट है उसके हाथ में जो पोस्टर्स हैं वो देखेंगे रामजीलाल सुमन जी के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में पीडीए सांसद का अपमान बंद करें, इस तरीके के जो नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आप लोग ये जो पोस्टर है पीडीए सांसद का अपमान बंद करो, और जिस तरीके से हमने देखा कि आपके जब सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जिस तरीके से हमला हुआ उसके विरोध में सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से योगी सेना, कहरी सेना आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, हमारे दलित सांसद जो राज्यसभा सांसद है रामजीलाल सुमन, उनके घर पे हमला किया, उनकी जब गाड़ियां गई उनके ऊपर टायर फेंके गए, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शामिल हैं। अगर शामिल नहीं होते तो उनको सजा होती, उनको जेल होती। और इसीलिए हम लोग पीडीए सांसद लालजी राम सुमन के समर्थन में उतरे हैं कि हम लोग कभी पीछे हटेंगे नहीं, डट के मुकाबला करेंगे, दलितों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम समाजवादी लोग तो दलितों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये इन लोग का कहना है। कुछ और भी लोग हैं। आप लोग रामजीलाल सुमन के ऊपर जो हमला उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार करणी सेना का भी जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है, और आप लोग जो तमाम जो मांगे थी उनके ऊपर कार्रवाई की, हालांकि एफआईआर तो दर्ज हुई है, पर अब किस तरीके का एक्शन आप चाहते? देखिए, जब इस देश का एक माननीय सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमियों की क्या दशा होगी सरकार में, यह आप लोग समझ सकते हैं। किस प्रकार उनके चलते वाहन पे टायर फेंके गए, उनको जान लेने की उनको कोशिश की गई। सरकार ने महज खाना पूर्ति के नाम पे जो एक फॉर्मेलिटी कार्रवाई होती है उनको पकड़ा और उनको वहीं पे बैठाला और वहीं से जमानत दे दी। यही हाल हो गया। सरकार पूरी तरीके से, वो जो गुंडे टाइप के लोग हैं वो पूरी तरीके से संरक्षित हैं, सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। हम लोग आज एक प्रतीकात्मक रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है और हम सब लोग आज पूरे प्रदेश में हर जिले पे इस प्रकार का प्रदर्शन होगा और माननीय राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन हम लोग जिलाधिकारी जी को देने जा रहे हैं। जिस तरीके से जो हमला हुआ, उस हमले के बाद भी और जब से ये प्रदर्शन चल रहा है तब से लगातार एक्शन की जो आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या लगता है जो पुलिस कार्रवाई उनकी तरफ कर रही है करणी सेना को लेकर के, उस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट? जी नहीं, उस कार्रवाई से हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सरकार को उचित न्याय देना चाहिए। पहलगाम में जो हमला हुआ, उनके अपराधी जिन्होंने अपराध किया है उसको जो उनको कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। मीटिंग जो होनी थी, सर्वदलीय बैठक, वो भी निरस्त कर दी। सरकार बड़े बड़े जो दावे पेश कर रही, सब कुछ करी, लेकिन ये आतंकियों पर जो हमारे देश के जो सैलानी मारे गए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो करणी सेना जैसे जो संगठन है वो लगातार देश में उपद्रव बढ़ाने, सामाजिक भेदभाव बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये देखिए, ये अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया। कुछ और भी लोग हैं। दलितों पर कर रहे अत्याचार या भाजपा सरकार, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं। ये बताइए, आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं आज पूरे जिलों में, ये रामजीलाल सुमन जी को लेकर के जो प्रदर्शन है, इसमें जब से ये बयान हुआ है तब से करणी सेना तमाम बातें कह रही है, आप लोग तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, पर ये राजनीति कहीं थमती हुई नहीं दिख रही है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की डिमांड कर रहे हैं जो बिल्कुल खत्म हो गई है। एक सांसद के घर पर हमला, यहाँ पर तलवारें लहराई जाएंगी, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान की धमकी देंगे, उनकी गाड़ी पर आप पत्थर फेंकेंगे, ये कौन सी कानून व्यवस्था और कौन सा कानून का राज्य है? बाकी कौन क्या कह रहा है हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रदेश है, सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस राजनीति की तरफ ये चल रही है, उस बीच में जो अखिलेश यादव और अंबेडकर की जो पोस्टर के साथ एक तस्वीर वायरल, उस पर भाजपा ने तमाम तरीके से आप लोग को घेरने की कोशिश करी है, उस पर क्या कहेंगे? वो कहते रहे, उनके बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ है। देखिए, तस्वीरों पे कानून का राज नहीं कायम होता है। डॉक्टर अंबेडकर सर्वोपरि हैं, संविधान हमारे लिए बिल्कुल सर्वोपरि है। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम संविधान की सुरक्षा करेंगे और दलितों और पिछड़ों
महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी अगर ये नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए अगर योगी आदित्यनाथ जी जो कानून का राज नहीं स्थापित कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके की बात जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और उस 75 जिलों में अलग अलग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जिलाधिकारी से मिलकर राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन है वो आज सौंपेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।